मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज हिंदी साहित्य के इतिहास में जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा में आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चार स्तंभ जो हम लोगों ने बातचीत की, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और देवी, इन चारों पर, यानी कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, इन चार के अतिरिक्त और भी कई कवि और कई लोग रहे, जिसमें आप नाम ले सकते हैं नवीन का। कभी कुछ ऐसा तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो कुछ ये चार स्तंभ ने ऐसा किया कि पूरी तरह से छायावाद पर छा जाने का काम किया और लोग गौण रह गए। पांचवा नाम अगर आप विद्यार्थी को ही नहीं, किसी अच्छे, मैं बुरा न माने, अच्छे शिक्षक को भी कह दिया जाए कि चार नाम और छायावाद के कवियों का बताएं, तो शायद मुसीबत आ जाए, क्योंकि हम सब केवल चार स्तंभों को ही ज़्यादातर पढ़ते, जानते और समझते हैं। लेकिन नवीन को भी जानना चाहिए, क्योंकि नवीन हमारे छायावाद के एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने छायावाद की कविताओं को सजाया, संवारा और आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त सुमित्रानंदन पंत के सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसका नाम आप ले सकते हैं, जो उसी युग की हैं, लेकिन उस युग में वो बहुत ख्याति नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन ये बात सच है कि वो उसी युग की रचनाकार हुई हैं। शिवपूजन सहाय उसी समय के हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं से छायावाद को प्रभावित तो नहीं किया, लेकिन गद्य के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धि रही है। आप जानते हैं कि छायावाद में रामधारी सिंह दिनकर का भी नाम लेना कोई गलत न होगा। बच्चन का नाम भी ले सकते हैं, जिसको छायावाद से हालावाद कह के नाम भले ही अलग किया गया, लेकिन आखिरकार छायावाद के अंतिम किनारे के ये रचनाकार हैं। ऐसे रचनाकारों से छायावाद ने पूरी तरह से, रामेश्वर का नाम ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, ऐसे ऐसे रचनाकार बहुत सारे हुए जिसने छायावाद को सुशोभित किया, सजाया, संवारा और सफल बनाया। ऐसे कवि जिसने छायावाद को बखूबी आगे बढ़ाया है, तो हम यह कह सकते हैं कि ये चारों स्तंभ तो खैर महत्वपूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त उनके साथ जो छोटे छोटे पिलर नुमा जो चीज़ें हैं, खंभे रूपी जो एक मजबूती है, उस मजबूती पर भी हम सबका ध्यान जाना चाहिए और हम सबको याद रहना चाहिए। आप जानते हैं कि इसके बाद बहुत सारे कवि धीरे धीरे उभरने लगे, जिसमें नागार्जुन वगैरह हैं, आगे हैं, लेकिन इनकी चर्चा छायावाद में न करके प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब देखेंगे कि आपके पास नवीन है, रामेश्वर हैं, आपके पास गोविंद हैं, आपके पास रामधारी सिंह दिनकर हैं, बच्चन हैं, ऐसे बड़े बड़े रचनाकारों से छायावाद आखिरकार बहुत ही सुशोभित रहा है। आज की चर्चा इतने ही। अगली क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे और छायावाद को अधिक से अधिक जानने के लिए आप इन कवियों को भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।